नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज बड़ी बड़ी बहस का महा बुलेटिन करने जा रहे हैं। 1 घंटे तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम जारी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर रायपुर तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर हंगामा हुआ। बड़ी बहस की मुख्य वजह है आज राहुल गांधी सांसद से अब पूर्व सांसद बन गए हैं। आज ही दोपहर करीब 2:30 बजे राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। बाकायदा लोकसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। यानी कि अब राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद नहीं है। कल राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि महज 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद भी राहुल गांधी 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं कांग्रेस हाईकमान की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो है राष्ट्रपति और चुनाव आयोग। जी हां, राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। बड़ी बहस की मुख्य वजह है राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। आज कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी की। बड़ी बहस में बीजेपी और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी पर छिड़ी बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक एक करके ये बयान सुन लीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। सदस्यता रद्द होने के बाद यह पहला ट्वीट था। राहुल गांधी ने कहा अपने ट्वीट में, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी को कोट किया राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में। और अब देखिए पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं। सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें यानी कि राहुल गांधी को लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश कर रही थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह ट्वीट है राहुल गांधी के लिए। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षड्यंत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकिन उससे इंदिरा गांधी जी मजबूत ही हुई थी, कमजोर नहीं। आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ श्री राहुल गांधी के साथ खड़ी है। इंसाफ होकर रहेगा। और अब आपको सुनवाते हैं पक्ष विपक्ष के नेताओं के 10 बयान इसी मुद्दे पर।
ओबीसी का अपमान किया है। उसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था कि आप माफ़ी मांगेंगे क्या, आप माफ़ी मांगेंगे क्या। उन्होंने सख्त इनकार की है। सरकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं। 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी। उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है, किंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई है। सूरत के न्यायालय ने एक समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। और इस मामले को लेकर कल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले। आज लोकसभा में आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। दूसरी बात, जो तानाशाह है उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उसका डर खत्म ना हो जाए, और इसलिए ये डराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और यही भूल जनता पार्टी ने इंदिरा जी के साथ किया था, उसकी सदस्यता रद्द की थी। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और राहुल जी हमारे जननेता होंगे। नहीं होगा तो सिर्फ डर नहीं होगा। सोमवार को भी पूरे देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और हम सत्य के साथ हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं
जो कमल के फूल का जो ताबीज पहनते हैं उसके सब 7 खून भी होते हैं, वो भी माफ हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरा देश देख रहा है। हमें लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी। आज उन पर 2 साल की कैद उन्हें घोषित की गई। आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है, उस जजमेंट का रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। और इसी के सिलसिले में मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल राज्यसभा में मूव किया है, जिसके तहत डेफेमेशन की जो क्रिमिनल लाइबिलिटी उसे स्क्रैप किया जाए। हिंदुस्तान के दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में क्रिमिनल डेफेमेशन को समाप्त किया गया। ये वो मांग मैंने राज्यसभा में रखी है। तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में तमाम राज्यों का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी गई है, यानी कि फिलहाल उन्हें पूर्व सांसद ही कहा जाएगा। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं, राहुल गांधी पर बड़ी बहस को शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुक्ला साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि पूरा जो मुद्दा है वो आप लोगों के ही इर्द गिर्द है और सुबह से लखनऊ हो, रायपुर हो, भोपाल हो, तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आई, रायपुर में तो बहुत झड़प भी हुई। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ऐसा बीजेपी ने कराया, ऐसा केंद्र के इशारे पर हुआ, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही सब कुछ हुआ है, कोर्ट ने सजा सुनाई है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। शुक्ला जी, देखिए डरी हुई सत्ता, भयभीत सत्ता और उसकी मशीनरी सभी हथकंडे अपना रहे हैं। साम दाम दंड भेद, राहुल जी की आवाज दबाने का प्रयास। एक रामधारी दिनकर की कविता है कि जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विवेक मर चुका है। लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन, कलंकित दिन, अपनी शक्ति का, सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही कर राहुल गांधी जी की आवाज दबाने का प्रयास, लोकसभा की सदस्यता खत्म करने का षड्यंत्र, ताकि विपक्षी ना बचे, सवाल करने वाला ना हो, कोई प्रश्न नहीं पूछे, अडानी अंबानी के रिश्तों पर सवाल ही नहीं हो, उंगली नहीं कोई उठाए, देश की आवाज बंद कर दी जाए। हिटलर शाही युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब इसमें इतनी बौखलाहट, राहुल जी की जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तभी से इसमें बौखलाहट शुरू हो चुकी थी। हमें पता था अपार जन समर्थन जो मिल रहा है राहुल जी को, उसके बाद इनके खेमे में बौखलाहट है। इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे ये, इनको सवालों का जवाब नहीं देना है। एक सत्ता लोलुपता जो इनके ऊपर चढ़कर बैठ रही है, हर हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे समाज को नहीं बोला, कुछ लोगों को बोला जो वाकई में देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे, देश का पैसा अगर भाग गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इनके वृद्धस्थ में उन लोगों ने ये कार्य किया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सवाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? देश की जनता नहीं पूछेगी ये पैसे लेकर क्यों भाग गए, क्यों नहीं पूछेंगे? उसे एक गलत तरीके से मोड़ दिया गया और उसे एक षड्यंत्र बनाकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई। हम लड़ाई कानूनी लड़ेंगे, जनता के साथ समर्थन से लड़ेंगे। अयोग्य वो नहीं है जो अडानी का साथ दे रहे हैं, अयोग्य वो नहीं है जो अंबानी का साथ दे रहे हैं, अयोग्य वो नहीं है जो स्वायत्त संस्थाएं बेच रहे हैं, अयोग्य वो नहीं है जो आधी रात को 12 बजे ताली ठोक के नोटबंदी कर रहे हैं, अयोग्य वो नहीं है जो अनियोजित लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो लाखों अप्रवासी मजदूरों को से मरने को छोड़ रहे हैं। बीजेपी ये भी कह रही है, शुक्ला साहब, बीजेपी कह रही है कि ओबीसी वर्ग का अपमान किया है राहुल गांधी जी ने माफी भी नहीं मांगी थी। अयोग्य, मेरी बात, अयोग्य वो है जो इन सब पे सवाल करता है, वो अयोग्य। ये तानाशाही क्यों हम जा रहे हैं? ये तानाशाही क्यों हम जा रहे हैं? अच्छा, चलिए मैं पूछता हूं सचिन जी, आप लोग तानाशाही रवैया क्यों अपना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। और जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि सच बोलने वालों का मुंह बंद किया जा रहा है, राहुल गांधी जी सच की आवाज उठा रहे थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। सनातन धर्म में एक मान्यता है जी कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती आपकी जीवा पे अवश्य बैठती है। माननीय राहुल गांधी जी ने शायद उसी क्षण ये बात कही थी कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, तो मां सरस्वती ने उनकी बात सुनी और वो जो दुर्भाग्य था उनका, वो उस हिसाब से उनको और केरल की जनता को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि अमेठी की जनता तो पहले उनके उससे मुक्त हो चुकी थी, तो केरल की जनता को भी कहीं ना कहीं मुक्त उन्होंने कर दिया, वायनाड से मुक्त हो गए वो। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, मान्य संस्थाओं को अपमानित करना, उनका मखौल उड़ाना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। अभी वर्तमान में भी आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या बात कही
कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। क्या न्याय व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी है? इनको माफी मांगनी चाहिए। न्याय व्यवस्था अपने आप में स्वतंत्र है, उसको भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी बता के कहीं ना कहीं उस न्याय व्यवस्था को अपमानित करने का कार्य यहाँ बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी किया है। आऊंगा मैं शुक्ला जी आपके पास। तीसरी बात पे मैं आता हूँ। अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री जो एक अध्यादेश लेकर आए थे, उस अध्यादेश को सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि कांग्रेस में मेरा अपना वर्चस्व है, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उस अध्यादेश को उस प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए अध्यादेश को, जो कि इस पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सदन में, उनके अध्यादेश को फाड़ दिया गया। और आप देखिए ये होता है समय का चक्र कि आज उसी अध्यादेश, जिस अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा था, उसी अध्यादेश के चलते आज इनको अपनी लोकसभा की सदस्यता से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा है। आप ये मान के चलिए कि जो कर्म करता है व्यक्ति, उसका फल निश्चित रूप से उसको यही भुगतना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे सामने नजर आया है। जिस प्रकार राहुल गांधी, कोई नई बात नहीं है, आज भी अभी तो ये एक ही मामला है, अभी वर्तमान में 7 इस प्रकार के और मामले जिस पर राहुल गांधी जी जमानत पे चल रहे हैं फिलहाल। और वो मामले में नेशनल हेराल्ड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो ये मामले हैं जिसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अपशब्दों का प्रयोग किया है दूसरों के लिए। और इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की बुराई करते करते, उनको अपशब्द कहते कहते ये देश की बुराई करने लग जाते हैं। तब पूरा देश इन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और अभी वर्तमान में भी जिसमें इनको सजा हुई है, ये भी अभी वर्तमान में यही हुआ है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित करते करते एक पूरे पिछड़े वर्ग को अपमानित करने का कार्य किया है। उस वर्ग को अपमानित करने का कार्य किया है जो शोषित और वंचित रहा है। लेकिन उनको भी चोर कहे, जो अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाता है, उनको भी चोर कहना कार्य राहुल गांधी ने किया है। और आप इनकी निष्ठुरता देखिए, आप इनकी निर्लज्जता देखिए कि इन्होंने देश से सदन में कहने के बाद भी इन्होंने उस वर्ग से और देश से माफी नहीं मांगी। और माफी नहीं मांगी, इसका परिणाम ये हुआ कि आज इनको अपनी लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। और रही बात अयोग्यता पे, जो प्रश्न अयोग्यता पे उठा रहे थे माननीय गुलाब जी, तो उनको बता देता हूं कि अयोग्य और अक्षम क्या होता है। जिसकी अध्यक्षता में 49 जगह चुनाव होते हैं और 42 जगह कांग्रेस हारती है, ये होती है अयोग्यता और अक्षमता। अयोग्यता वो होती है कि 403 में से 399 सीट पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ती है और 387 सीट पर उनकी जमानत जब्त होती है। 12 सीट पे बड़ा मुश्किल जमानत बचा पाती है और उसमें भी उनका वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस प्रवक्ता से ये बात पूछते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने नीलाभ शुक्ला जी ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। यानी वो बयान किसी और के लिए दे रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। झूठ और भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के सानी नहीं। राहुल गांधी उन लोगों का है जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी, देश का पैसा खाया है, बैंकों को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान, इनके राजत्व के दौरान उन पर कुछ सवाल तो उठाना पड़ेंगे ना। इन्होंने इसको मोड़ दे दिया गया, किसी को समाज को नहीं बोला, उन लोगों को बोला जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, देश के साथ धोखा किया, देश की जनता का पैसा खाया, उन लोगों को बोला। क्या वो बोलना उचित नहीं है? वो बोलना सही नहीं है? मेरे मित्र कह रहे हैं कि इनको हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। अरे स्वास्थ्य संस्थाओं का तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था पे आपको विश्वास है या नहीं? आप इस पर जवाब दीजिए मुझे। क्या न्याय व्यवस्था? सचिन जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आपने उनको अपना हथियार बना लिया है, विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर। पर शुक्ला साहब, बीजेपी ये भी पूछ रही है कि जुडिशरी जो है वो बीजेपी के हाथ में नहीं है। बीजेपी कह रही है वो स्वतंत्र है साहब, जुडिशरी ने अपना निर्णय लेना था। मशीनरी को बीजेपी के हाथ का खिलौना बन चुकी है, पूरा देश इसको जानता है। ये भले कितनी कोर्ट, तो क्या कोर्ट का जजमेंट नहीं माना जाएगा क्या? ये बताइए ना, कोर्ट का जजमेंट है ना वो। दबाने के लिए एक तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए हमारे पास तो कोर्ट के रास्ते खुले, तो ये बताइए ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है जी, ठीक है। चेहरा जनता के सामने आ गया। किस तरह इस हिटलरशाही इसमें देश में हो रही, क्या आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आपके अडाइन संबंध क्या है, आपके हमारे संबंध क्या है? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएंगे। अगर हम सवाल पूछेंगे तो आप किसी भी तरह षड्यंत्र करके हमें संसद से बाहर कर देंगे। कि देश की जनता देख रही है, ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है। ये खुद खुल कर आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब नाश मनुष्य का आता है, विवेक पहले मर जाता है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, ये बड़े आरोप पर क्या जवाब देते हैं सक्सेना जी। सक्सेना जी, सीधा आरोप ये है आपकी पार्टी पर कांग्रेस की ओर से या अन्य विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं साहब
कि विपक्ष से जो कुछ बोलने का प्रयास करता है, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या कोई अन्य, तो उस पर कहीं ना कहीं या तो जांच बैठा दी जाती है या फिर अन्य षड्यंत्रों से उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। यही बात लगभग कांग्रेस भी कह रही है, शिवसेना, उद्धव गुट भी यही बात कह रहा है, आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है। विवेक भाई, गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे रही और मैं आईना साफ करता रहा। कुछ ऐसी ही गत कांग्रेस की है, वर्तमान में विपक्ष की है। जिस प्रकार से 2018 में इनको ठोकर लगी थी और 2018 में इन्होंने जिस शब्दों का उपयोग कर रहे थे, माननीय न्यायालय ने इनको लताड़ लगाते हुए लिखित में माफी मांगवाई थी और इन्होंने लिखित में माफी मांगी थी। और उसके बाद भी 2019 के बाद भी सतत रूप से ये इस प्रकार की हमारे भाषा का उपयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पे बैठा हो, आप उसको अपमानित करने का कार्य करते रहे और उसको अपमानित करने के साथ साथ आप देश का भी अपमान करते रहे। आप आज यूरोप में जाके कहीं ना कहीं उनसे इंटरफेयर की बात करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, आप आके इंटरफेयर करिए। तो जिस प्रकार से आपको यहाँ के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, यहाँ की न्याय व्यवस्था विश्वास नहीं, यहाँ के कानून पर विश्वास नहीं है, तो ये मान के चले कि जनता को भी आप पे विश्वास नहीं है। आप जनता का विश्वास खो चुके हैं और जितना आप जिस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप दिन ब दिन घर में चले जाते रहेंगे। आप इसको जनता से जोड़ के ना देखें, जनता की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं जनता को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। आपने वर्तमान में भी जिस प्रकार से आपने जिन शब्दों का उपयोग करा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये भुगतना पड़ रहा है, वो भी आपने जनता को अपमानित करने का कार्य करा। और उस पर तुर्रा देखिए, उस पर आप अपना दम्भ देखिए कि आप जनता के अदालत में माफी मांगने को भी तैयार नहीं होते हैं, आप न्यायालय में माफी मांगने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो अगर आप नहीं मांगेंगे तो न्याय व्यवस्था अपना कार्य करेगी। और मैं पुनः कह रहा हूं, अभी ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो आप एक तरफ तो ये कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता की अदालत में न्याय मिलेगा कांग्रेस निश्चित रूप से जनता की अदालत, लेकिन जनता की मैं तो जनता में पहले ही मैंने बताया कि जनता में तो इनकी अस्वीकारिता लगभग इतनी बढ़ चुकी है कि जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। तो जनता की अदालत में तो ये जाएंगे तब जनता इनसे पूछेगी कि आप तुम कौन होते हो पिछड़े वर्ग को अपमानित करने वाले। चलिए शुक्ला जी से ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शुक्ला जी, आप जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन जी कह रहे हैं कि जनता की अदालत में भी हालत खराब होने वाली है कांग्रेस की। सचिन जी तो यही कह रहे हैं। देखिए, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, इन्हें अपनी स्थिति का भान हो चुका है। राहुल जी की यात्रा के बाद तो इनकी पूरी आंखें खुल चुकी है, इन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देने लग गया। ये बौखलाहट है, झुंझलाहट है, जो हिटलर शाही पे ये उतर रहा है। इनके लोगों को दुखती रख पे हाथ रख दिया तो बिलबिला गए। अरे क्यों नहीं पूछेंगे, पैसे लेकर क्यों भागे वो, उनका क्या हुआ, क्यों विदेशों में बस गए वो, क्यों बैंकों को खाली कर दिया उनने, आप क्यों अडानी पे सवाल नहीं करेंगे? आपको बुरा क्यों लगता है? क्यों बुरा लगता है? आपको उसको नया मोड़ देते। किसी समाज को किसी का अपमान नहीं किया, हमने उनको अपमान किया जिन्होंने ये गलत काम किया, इसको कृत्य किया, व्यक्तिगत रूप से उन्हें उन पे सवाल उठाया राहुल जी ने। तो आप माफी मांग लेते, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपमान नहीं करा तो आप माफी मांग लेते। ये पूरा एक षड्यंत्र, ये पूरा एक षड्यंत्र। आपको जो विपक्ष के नाते बात रखनी है उसका स्वागत से बात रखिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी वर्ग को अपमानित करें। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, देश की आवाज को दबाने का षड्यंत्र है, राहुल जी की आवाज दबाने का षड्यंत्र है। आप अपनी पूरी ऊर्जा राहुल जी और गांधी परिवार को दबाने में खर्च कर रहे हैं, देश को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। हालत उस पर अगर सवाल हम खड़ा करते हैं तो आप इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करते हैं। जी चलिए, इस चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। सचिन जी, नीलाभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये चर्चा का पहला भाग था जिसमें हम चर्चा ये कर रहे थे कि राहुल गांधी की ये जो संसद सदस्यता रद्द की गई है ये कितनी जायज है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र का काला अध्याय है। तो बीजेपी कह रही है कि साहब जुडिशरी का फैसला है, जुडिशरी पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप, न्यायपालिका पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। अब हम चर्चा के अगले पड़ाव में भी इसी बात को जारी रखेंगे कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों रद्द की गई और ये जो सियासत हो रही है कितनी जायज है। बने रहिएगा इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, जल्दी लौटते हैं।